नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस कॉमर्स के नए प्लेलिस्ट जो आपको बीकॉम, बीबीए एंड अदर 12th लेवल के भी कोर्सों में काम करती है, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो या इंडस्ट्री लेवल पे हो, बेस कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप बिना उद्यमी के नो होना संभव नहीं है। जैसे सामाजिक हो परिवर्तनों के लिए आप ये मानते हैं कि फला पॉलिटिकल पर्सन, जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए अग्रणी पर्सन में आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसी प्रकार से किसी भी व्यवसाय को रिस्क कवरेज, मैक्सिमम न्यू बिजनेस ऑफ इनोवेशन एंड टोटल रिस्क डिपेंड ऑफ द पर्सन। जो व्यक्ति अपने ऊपर लेके नए व्यवसाय का सृजन करता है, नए व्यवसाय को बढ़ाता है, वह एंटरप्रेन्योर पर्सन कहा जाता है, जिसे हम उद्यमी भी कहते हैं। वो न्यू बिजनेस का कॉन्सेप्ट किसी भी डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, इनमें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पर्सन होने के कारण उद्योगों की क्षमता और औद्योगिक विकास के व्यक्ति अधिक से अधिक होने के कारण उन्होंने रिस्क लिया। आज इंटरनेशनल लेवल पे वह कंट्रीज अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर की कुछ परिभाषा आपको बताई गई है, जैसे एन व्हाइट हेड ने कहा है, ए ग्रेट सोसाइटी इज सोसाइटी इन विच इट मीन थिंक एंड प्रैक्टिस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। महान समाज वह समाज होता है जिसमें संबंधित व्यक्ति उद्यमिता में चिंतन व व्यवहार करता है। चिंतन व्यवहार में वो हमेशा नए बिजनेस के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने व्यापार को करता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार इमर्जेंस एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में बी मेजर टर्न पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। यह पॉइंट ऑफ इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ लेते हैं। मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मीनिंग एंटरप्रेन्योर की परिभाषा या इसके संबंध में हिस्ट्री के रूप में या 18वीं सेंचुरी से आप तक मिलती है, जिसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, एटीट्यूड, थॉट, टेक्निक, न्यू इनोवेशन ऑफ द बिजनेस, इनको नए स्वरूप में बिजनेस के रूप में बढ़ाना है। डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट एच.डब्ल्यू. जॉनसन के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इनोवेशन, इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। इनोवेशन के अंतर्गत 3 चीजों को शामिल किया गया है, अन्वेषण, नव प्रवर्तन और अनुकूलन को शामिल की गई है। जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार, प्रोफेसर जोसेफ शुम्पेटर ने कहा है, एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन फंक्शन, इनोवेशन इज न्यू बिजनेस फंक्शन, इट लीडर रेदर ऑफ द ओनरशिप। वह बिजनेस की ओनरशिप की या लीडरशिप की अपने आप में कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है, क्षमता का विकास किया जाता है। व्यवसाय के अंतर्गत प्रॉफिटेबल न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप की तरफ में ले जाने में बिना एंटरप्रेन्योरशिप पर्सन को लार्ज लेवल पर न्यू कॉन्सेप्ट में आप ले जाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है नेचर एंड ऑब्लिक कैरेक्टर ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट, इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट के आधार पे
पीटर एफ ड्रकर, जोसेफ सिम्पटर, रिचार्ड कॉन्टिलियन, उदय पार्कर एंड मनोहर नाडकर्णी ने कई राइटर ने अपने इसके संबंध में स्पेशल कैरेक्टर बताई है। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे रिस्क बियरिंग इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द पर्सन, मैक्सिमम रिस्क ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमम टोटल रिस्क, वह किसी भी बिजनेस को चलाने बढ़ाने की सारी क्षमता अपने अंदर डेवलप करता है, जिससे वह जोखिम को लेने वाला नहीं, जोखिम को सहने वाला व्यक्ति कहा जाता है। इसमें एक जापानीज कहावत है, कोई व्यक्ति एक बार गिरे फिर उठे, एक बार गिरे फिर उठे, मिनिमम वह 7 बार गिरे लेकिन 8वीं बार भी उठ करके कहे नहीं मुझे व्यवसाय करना है, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इनोवेशन, नव प्रवर्तन, न्यू बिजनेस ऑफ द कंसेप्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिमांड डेवलप ऑफ द बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन, नए उपकरण उद्देश्य के साथ वह बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। क्रिएटिव एक्टिविटी 1 to 2 to 4, 4 to 16, 16 to 32, मतलब उसका क्रिएटिव एक क्रम उनका हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे, उस संबंध में वो हमेशा चिंतन मंथन करते रहते हैं, उसकी रिसर्च करते रहते हैं कि बिजनेस में हम कहां पर किस प्रोडक्ट, किस मार्केट, एटमॉस्फियर, कंडीशनल चेंजिंग के आधार पे हर प्रोडक्ट में क्या बदलाव करें कि हम उस पर अपने बिजनेस को कर सकें। जैसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दी बिजनेस, भारत में आज से 30 से 40 साल पहले के आप बिजनेस देखिए, टूथपेस्ट का कोई इंडिया में मार्केट नहीं हुआ करता था। लोग आज नीम बबूल आज ही ऐसे ही लोग फ्रेश होने के लिए करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट का नया बिजनेस किया गया, एडवर्टीजमेंट इनोवेशन हुई, आज पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, बाबा का पतंजलि है, तो ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स आपके रूप में आए। इस इनोवेशन बहुत सा एंड सारी चीजों की मशीनरी वगैरह की जितनी भी मार्केट में डेवलप हो गया न्यू इनोवेशन के है, सभी लोगों को इसके अंतर्गत न्यू बिजनेस में नई फैक्ट्रियां लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, राष्ट्र की नेशनल इनकम में भी बहुत तेजी से डेवलप्ड होते हैं। नॉलेज बेस्ड ऑफ द प्रैक्टिस, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ द डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इंजीनियरिंग एंड स्किलफुल ऑफ द डेवलपमेंट पर्सन बहुत तेजी से जॉब करते हैं, जिसके आधार पर वह अपने बिजनेस को बढ़ करके आगे की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस रोल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यह केवल व्यवसाय से ही नहीं, यह पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पराकाष्ठा, व्यक्तिगत चाहत भी उसे इनोवेशन की तरफ ले सकती है और वह उद्यमी बन जाता है। यह निरंतर कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ द बिजनेस में रह के ही किसी बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द पर्सन, इकोनॉमिक्स कंडीशनल एंड नॉन इकोनॉमिक, यह आर्थिक रूप पे हो सकती है, नॉन आर्थिक, इसके अंतर्गत हमें सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, साइंटिफिक लेवल, टेक्निक एंड इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एटमॉस्फियर के परिवर्तनों को ध्यान रखने होते हुए उद्यमी विकास करता है और न्यू बिजनेस के कंसेप्ट को बढ़ाता है। बिजनेस ओरिएंटेड न्यू बिजनेस ऑफ द कंसेप्ट, हमेशा पुराने टेंडेंसी ऑफ द बिजनेस नहीं, हमारे पिताजी वही व्यवसाय किए वही व्यवसाय हम भी करेंगे, नहीं, हम जो वो कर रहे हैं उसमें हम न्यू चेंज करेंगे, मार्केट की डेवलपमेंट देखेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हम एक काउंटर से दो काउंटर से एमएसएमई फैक्ट्री की तरफ अपने आप को डेवलप्ड करते हैं।
तो हमेशा रॉ मटेरियल, लेबर और इकोनॉमिक वैल्यू को डेवलप की जाती है, जिससे हम मार्केट में बढ़ते हुए चीजों पर अपने प्रोडक्ट बना सके। रिजल्ट ओरिएंटेड अचीव द बिहेवियर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द पर्सन। अपने डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट में टारगेट, ऑब्जेक्ट एंड रिजल्ट तीनों को ध्यान में रख के प्राथमिकता के आधार पे, फर्स्ट एंड वर्क के आधार पे वह कार्य करती है कि वह अपने बिजनेस का कम समय में ज्यादा से ज्यादा टारगेट के रूप में प्रॉफिट प्राप्त कर सके। यह भावना लानी पड़ेगी वह व्यवसाय में कि नई से नई उपलब्धियों को वह प्राप्त कर सके। मैनेजमेंट इज द व्हीकल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी मैनेजमेंट इज द व्हीकल्स ऑफ द, या बिजनेस को चलाने के लिए पहिए के समान है। तो यह मैनेजमेंट और दोनों, जैसे किसी भी आप फोर व्हीलर लेते हैं, चार पहिए होती है, तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं आता, दाहिना कहीं जा रहा है, बाया कहीं जा रहा है, आगे कहीं जा रहा है, पीछे। सब लोग मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर दोनों मिल करके अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक साथ, एक मूवमेंट, एक टाइम पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और अपनी सभी लोग अपने लायबिलिटीज का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर नॉट ओनली पर्सनल इन ट्रेड बट ए ग्रुप बिहेवियर। एंटरप्रेन्योर इज ए ओनली, कोई अकेला व्यक्ति, कोई लंबे व्यवसाय को नहीं, इज ए ग्रुपप्रेन्योर, एक समूह के साथ ही इसका हम विकास कर सकते हैं। आज आपने पूरे वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप के देखे। ये एंटरप्रेन्योर की मेन ऑब्जेक्ट है कि वह रिस्क लेता है, नए बिजनेस की तरफ काम करता है। किसी भी विकसित और विकासशील राष्ट्र अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है तो आप जानिए कि वहां एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सन डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिस्क लेने की क्षमता उनके अंदर बढ़ रही है। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।